नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिस यूपी और मैं हूं आजाद सुजीत धानू। यूपी और मैं अजय द्विवेदी। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपके काम आपके परिवार की वजह से बनता बिगड़ता है। हर कोई इस समाज में अपनी नाक को ऊंचा रखना चाहता है, लेकिन क्या किसी की हत्या कर कोई समाज में अपने इस मान सम्मान को ऊंचा उठा सकता है? हमारी आज की तफ्तीश में आप देखेंगे झूठी शान को बनाए रखने के लिए पिता और बेटे ने मिलकर क्यों अपनी ही बेटी का काट दिया सर। आज आपको दिखाएंगे एक दिल दहलाने वाली हत्याकांड की तफ्तीश। यूपी का मेरठ जिला, तारीख 12 अगस्त, जगह लखीपुरा मोहल्ला, थाना लिसाड़ी गेट। लखीपुरा मोहल्ले के लोग सुबह सुबह घर से चाय नाश्ते का सामान लेने के लिए निकले हुए थे कि तभी एक जोरदार चीख ने सभी के दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ गली नंबर 28 में जुट गई। यहाँ पर एक प्लास्टिक की कैरेट में पोटली रखी हुई थी जो खून से सनी हुई थी। खून से लथपथ पोटली को देख जहां लोग सन्न थे, वहीं इसकी खबर जैसे ही पुलिस को मिली, तुरंत ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जैसे ही पोटली को खोला, लोगों के होश उड़ गए। पोटली के अंदर एक लड़की की सिरकटी लाश थी। लाश देख लोगों की चीख निकल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन इतनी बेदर्दी से किसी की हत्या कर सकता है। वहीं पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये सिरकटी लाश किसकी है? इस लड़की की हत्या करने वाले कौन लोग हैं? इन सारे सवालों के जवाब मेरठ पुलिस को ढूंढे नहीं मिल रहे। पुलिस इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने में जुट गई। करीब 10,000 से ज्यादा मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की गई। कई हजार कैमरे देख डाले गए, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। पुलिस को ये तक पता नहीं चल पा रहा था कि इस सिरकटी लाश को कौन यहाँ फेंक कर गया। पुलिस पिछले 5 दिनों से लगातार पूरे मेरठ की खाक छान रही थी। पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि बिना सिर की लाश की वो पहचान आखिर करे कैसे। लिहाजा अब पुलिस सिरकटी लाश के कपड़ों के आधार पर लोगों से पूछताछ कर रही थी। इसके साथ जांच में पुलिस को पता चला कि लड़की की उम्र करीब 22 से 26 साल के बीच है। लिहाजा पुलिस ने आसपास ये पता करना शुरू किया कि इस उम्र की लड़की किसी के घर से अचानक गायब हुई हो या वो दिख नहीं रही हो। पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब जांच और पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के ही शालीमार गार्डन के मोहल्ले की गली नंबर 3 में रहने वाली सानिया नाम की लड़की पिछले कुछ दिनों से गायब है। वहीं उसके घर वाले भी उसके बारे में किसी प्रकार की बात नहीं करते। पुलिस अभी जांच पड़ताल कर ही रही थी कि एक दिन वसीम नाम का युवक पुलिस के पास पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि सानिया नाम की लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अचानक ही सानिया ने उससे बात करना बंद कर दिया है। वहीं वह अब अपने घर पर भी नहीं दिखती। वसीम ने पुलिस को बताया कि सानिया के घर वाले उसके इस रिश्ते के खिलाफ थे। लिहाजा उसे शक है कि उसके घर वालों ने उसके साथ कुछ बुरा किया है। वसीम का बताया हुलिया उम्र सिरकटी लाश वाली लड़की से मेल खाता था। लिहाजा पुलिस को लगा कि वसीम के प्रेम का और सिरकटी लड़की की लाश का कहीं न कहीं कोई संबंध है। अपने शक की हकीकत को जानने के लिए पुलिस सानिया के घर पहुंच गई। पुलिस ने सानिया के पिता साहिद से सानिया के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सानिया बुआ के घर गई है, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। लिहाजा क्राइम ब्रांच की टीम ने सानिया के घर की तलाशी ली तो पूरे घर में खून का एक भी धब्बा या दाग नहीं मिला। टीम ने पूरे घर का फर्श चेक किया पर खून का एक निशान नहीं मिला। जबकि लड़की का सिर काटा गया था तो उससे तो खून का फव्वारा छूटता, जिसे साफ करना आसान काम नहीं था। पुलिस ने लिहाजा एक आखिरी कोशिश की। पुलिस को सानिया के पिता साहिद की गोलमोल बातें हजम नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से पुलिस का शक पुख्ता होता जा रहा था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन दूसरी तरफ सानिया के घर पर खून का एक भी धब्बा या दाग नाम मिलना पुलिस के यकीन को कमजोर भी कर रहा था। लिहाजा पुलिस ने आखिरी कोशिश करते हुए सानिया के घर की नाली का वाटर सैंपल लेकर
केमिकल टेस्ट कराया और टेस्ट की रिपोर्ट आते ही पुलिस के सामने सच आईने की तरह साफ हो गया। केमिकल टेस्ट में नाली के पानी में ब्लड ट्रेसेस मिले, जिससे पता चला कि सानिया कहीं नहीं गई बल्कि उसकी हत्या इसी घर में की गई है। लिहाजा पुलिस ने सानिया के पिता शाहिद से सख्ती से पूछताछ की तो शाहिद टूट गया। उसने सानिया की हत्या की बात कबूल कर ली। शाहिद ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। पिता शाहिद ने पुलिस को बताया कि आज से 7 साल पहले उसका पूरा परिवार मेरठ की शहजाद कॉलोनी में रहता था। शाहिद के घर के पड़ोस में वसीम नाम का लड़का रहता था। घर आसपास होने की वजह से वसीम और सानिया में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। शाहिद ने बताया कि जब उसे बेटी सानिया के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला, उसने सानिया को खूब डांटा और समझाया, लेकिन सानिया पिता की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई। वो वसीम के साथ शादी करने पर अड़ गई। जब पिता शाहिद इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए तो सानिया और वसीम घर से भाग गए, जिसके बाद किसी तरह से शाहिद बेटी सानिया को खोजकर उसे समझा बुझाकर घर वापस लाए। पिता शाहिद सानिया को समझाने की हर रोज कोशिश कर रहा था, लेकिन सानिया इस जिद पर अड़ी थी कि वो शादी सिर्फ और सिर्फ वसीम से ही करेगी। पिता शाहिद की जब सारी कोशिशें बेकार हो गई तो उसने मोहल्ला छोड़ना बेहतर समझा। तो शाहिद अपना पुराना मोहल्ला छोड़कर शालीमार गार्डन में परिवार सहित रहने लगा। इसके बावजूद भी सानिया और वसीम का प्यार कम नहीं हुआ और वो छुप छुप कर मिलते रहे। यहाँ तक कि घर वालों पर दबाव बनाने के लिए सानिया ने 25 जुलाई को छत से कूदकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, लेकिन किसी तरह से घर वालों ने उसे रोका था। सानिया बस जिद पर अड़ी, वो सिर्फ वसीम से शादी करनी। बेटी की जिद और समाज में नाक के कटने के डर के बीच हर रोज पिस रहा था पिता शाहिद। जब शाहिद की हर कोशिश नाकाम हो गई और पानी सिर के ऊपर चला गया तो शाहिद ने अपनी शान के बचाए रखने के लिए बेटी को कुर्बान करने का दिल दहला देने वाला फैसला कर लिया। पिता शाहिद ने सानिया की हत्या की योजना बना डाली। योजना के तहत उसकी बड़ी बेटी को बच्चा होने वाला था। लिहाजा 11 अगस्त की रात जब बड़ी बेटी को दर्द उठा तो वो उसे अस्पताल ले गया और वहां पे उसे भर्ती करा दिया। उसने अपनी पत्नी संजीदा को भी वहीं रुकने के लिए बोल दिया। इधर जब वो घर आया तो ये बोलकर घर से बाहर चला गया कि वो जमात में जा रहा है और 1 दिन बाद वापस लौटेगा। पिता शाहिद के जाने के बाद रात 9 बजे के करीब बेटी सानिया और तीनों बेटे खाना खाने के बाद सो गए। देर रात शाहिद चुपचाप घर वापस लौटा। घर के अंदर जाकर उसने अपने बड़े बेटे अजीम को जगाया और उसे घर के बाहर ले गया। पिता शाहिद ने बेटे अजीम को पूरा प्लान समझाया। पिता की इज्जत और सम्मान के लिए बेटा अजीम पिता के प्लान में भागीदार बन गया। पिता शाहिद ने बताया कि उसके पास जानवर काटने वाला छुरा था। उसने उसे उठाया और सानिया के पास पहुंचा। बड़े बेटे अजीम ने सानिया को कसकर पकड़ लिया। सानिया पिता से रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन पिता शाहिद की आंखों में उस वक्त खून सवार था। शाहिद ने बताया कि एक ही वार में उसने सानिया का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसके बाद वो सिर और धड़ को अलग अलग पोटली बनाकर साइकिल पर रखकर धड़ को लक्कीपुरा की गली नंबर 28 के पास फेंक दिया। वहीं सिर को अंजुम पैलेस के पास नाले में फेंका। पुलिस शाहिद के बयान के बाद अब सिर की तलाश कर रही है। पिता शाहिद को बेटी की हत्या का अफसोस है, लेकिन वो बार बार यही कहता कि अपने परिवार का समाज मान सम्मान बचाए रखने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं। शाहिद जिस समाज और जिस शान के लिए अपनी ही बेटी का हत्यारा बन गया, क्या अब वो समाज उसके परिवार को पालेगा? क्या वो सम्मान जिसके लिए उसने अपने जिगर के टुकड़े को काट डाला, क्या वो उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी देगा? नहीं देगा, कतई नहीं देगा। उसका परिवार कैसे देगा इसकी चिंता किसी को नहीं है। लिहाजा अगर शाहिद बेटी की जिद को मान लेता तो आज हालात उसके उलट होते। उसकी बेटी भी खुश रहती और उसके परिवार का भरण पोषण वो करता रहता। जहाँ तक रही समाज की बात, तो वो तो हमेशा कुछ न कुछ कहता रहता है। कल ये कहकर कोसता मजाक उड़ाता कि गैर बिरादरी में शादी कर दी। आप बेटी का हत्यारा कहकर कोसेगा, ताने मारेगा। आपके घर की जिम्मेदारी आपकी है, समाज की। लिहाजा समाज को छोड़ अपने परिवार की खुशियों पर ध्यान दे।
आज की हमारी तफ्तीश बस इतनी ही। फिर किसी तफ्तीश के साथ हाजिर होते हैं। आप जुड़े रहिए यूनिज़ यूपी पर। नमस्कार। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।